वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज अगर हम अपने निफ्टी इंडेक्स को चेक करेंगे तो उसमें हम पाते हैं कि आज ऑलमोस्ट 190 पॉइंट की गिरावट मार्केट में देखी गई। और जैसे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है, प्रीवियस क्लोजिंग के स्लाइटली सेम ओपन होती है, लेकिन वहां से पूरे दिन मार्केट एक स्लेली डाउन में ही जाके क्लोज हुई है और 189.60 की गिरावट के साथ। अगर इसको डेली चार्ट पैटर्न पे देखोगे सो पिछले 2 3 4 सेशन से स्लोली स्लोली मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गया था। अगेन गिरावट, लाइक हियर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन, फिर गिरावट, फिर अपवर्ड डायरेक्शन, फिर गिरावट, अपवर्ड डायरेक्शन, फिर गिरावट, अपवर्ड डायरेक्शन, फिर गिरावट। तो लुक लाइक स्लोली स्लोली मार्केट अपने टॉप से, अगर पूरे ऑलमोस्ट अब दिसंबर से 1 महीने में देखो तो मार्केट स्लोली स्लोली आप गिरावट के जोन में ही चल रहा है। थोड़ा सा उठता है फिर गिर जाता है, थोड़ा सा उठता है क्योंकि इसके पीछे का जो रीजंस है, अगर आप ग्लोबल न्यूज़ को, ग्लोबल इकोनॉमी को देख रहे हो तो डिफरेंट कंट्रीज में देख रहे हो कि रिसेशन का, स्लो डाउन का इम्पैक्ट है, जो कि धीरे धीरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो इसमें क्योंकि जो टॉप डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे आप यूएसए की बात करो और चाइना की बात करो, रशिया की बात करो, ये में इन कंट्रीज में लुक लाइक रिसेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखने वाला है। न्यूज़ भी ऐसे मार्केट में आ रही है और उसका इम्पैक्ट है कि हमारे इंडियन मार्केट में भी उस न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब भी डेवलपिंग कंट्री में अगर आप प्रॉब्लम जहाँ होती है, रिसेशन की बातें हो रही, रिसेशन देखा भी जा रहा है, बिग बिग कंपनी देखो, आईटी इंडस्ट्री की बहुत सारी टॉप टॉप कंपनी आपने 10%, 20%, 30%, 40% की, 50% की गिरावट पे मार्केट में ट्रेड कर रही है। तो इम्पैक्ट हमारे मार्केट में दिख रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में एक तरह से दोनों तरीके से देखा जाता है। मार्केट में अगर रिसेशन से गिरावट है तो एक दो तरीका होता है कि अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अगर देखा जाए तो नुकसान भी हो रहा है क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी निगेटिव में जा रहा है। सो बेस्ट ऑप्शंस है कि आप मार्केट को ऑब्जर्व करो, बेस्ट स्टॉक्स का सिलेक्शन करो। अगर मार्केट में जितनी गिरावट होती है, आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक एकुमुलेशन करते जाओ, ताकि जब ये रिसेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल में ओवरकम होगा तो एक अच्छा क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स, गुड को कंपनी के आपके पास होंगे। तो अगर हम आज के स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो मैं बात करूंगा एफएमईजी सेक्टर की बेस्ट स्टॉक्स। इसमें भी ये अपने टॉप से काफ़ी गिरावट पे मिल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें भी आप स्लोली स्लोली, आप चाहो तो स्टॉक एकुमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो जितनी गिरावट हो। अगर इसका आज के दिन का अगर हम भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आप देखो, करीबन ये स्टॉक्स यहाँ से आपको 1400-1500 के इस स्टॉक से लेकर के इसमें 1000 के आसपास गिर चुका था और यहाँ से स्लोली स्लोली अगर रिवर्ट बैक भी दिखा रहा है। सो एक अच्छा गिरावट पे स्टॉक्स यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे किसी तरह स्टॉक्स का कम्बिनेशन किया हुआ तो एक अच्छा बढ़त उनको मिला, फिर गिरावट हुई, फिर बढ़त हुआ, फिर गिरावट हुई। तो ओवरऑल देखेंगे तो गिरावट, गिरावट एंड गिरावट पे। तो यहाँ से भी जब भी स्टॉक मार्केट में, आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कितना नीचे गिरेगा, लेकिन लगता है कि 10-20%, 5%, 10% थोड़ा सा स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। तो स्टॉक्स का अगर हम लॉन्ग टर्म्स का ऑल टाइम चार्ट देखते हैं तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को, अगर ये कंपनी 2001 से बात करें और आज हमारा 2023 है, तो ऑलमोस्ट 20-22 साल में इस कंपनी ने काफ़ी बड़े रिटर्न्स दिए हैं, 60,000 के ऊपर का रिटर्न्स दिए हैं। स्टिल ये स्टॉक्स अपने टॉप से बात करें तो टॉप इसका 1418 रुपये के आसपास है और 1418 रुपये के स्टॉक्स आज आपको मिल रहा है 1140 में। तो एक तरह से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी आप अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स का एक्यूमुलेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं और गिरेगा
तो और आप बढ़ा सकते हैं, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए तो प्रॉफिट भी मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये और ये स्टॉक्स एक अपने सेक्टर का कह सकते हैं लीडर स्टॉक्स है। अगर हम फाइनेंशियल नंबर भी चेक करें तो क्या कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, घट रहा है? तो साल दर साल इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। 8,000, 100, फिर 900, फिर 10, फिर 13,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है। अगर इनकी नेट प्रॉफिट को भी हम चेक करें, कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी चेक करते हैं, तो साल दर साल नेट प्रॉफिट में भी इनकी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो अच्छी बात है, रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो रही है और नेट प्रॉफिट मीन्स की फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग्स। अगर इनके शेयर होल्डर पैटर्न को देखो तो इसी कंपनी के पास ऑलमोस्ट 60% का प्रमोटर के पास है, और रेस्ट हमारा FII के बाद देखोगे तो 23% है, एंड अदर पब्लिक्स के पास है। अगर इस कंपनी की जो मैं बात कर रहा था वो है हेवल्स इंडिया। हेवल्स का नाम आपने काफ़ी फैन के इलेक्ट्रिक स्विचेस के बारे में आपने सुना होगा। और इस कंपनी का अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करें तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस इस समय मीन्स की प्राइस रिटर्न्स हैज़ बीन एवरेज है। वैल्यूएशन की बात करें तो सीम टू ओवर वैल्यू वर्सेस द मार्केट एवरेज। एंड ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ग्रोथ हैज़ बीन मॉडरेटेड। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सो गुड साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन एफिशिएंसी। एंड एंट्री पॉइंट्स, स्टॉक्स इज ओवर प्राइस बट नॉट ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और अच्छी बात है, एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है और ये लो रिस्की स्टॉक्स है। तो आप इसमें सिप की तरह से हर जैसे गिरावट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते जाए, और ये आपको एक लंबा रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी आपको इस स्टॉक्स में भी इन फ्यूचर में मिल सकती है। अगर अगर आप हैवेल के बिजनेस के बारे में समझना चाहते हैं, हैवेल्स करती क्या, हैवेल्स कंपनी का क्या क्या काम है, तो सबसे पहले कि हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इज द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड, जिसको बोलते हैं FMEG सेक्टर की कंपनी है। और इनका मेजर जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रांग ग्लोबल प्रेजेंस। तो ये ग्लोबल प्रेजेंस इनके पास है, मैंने से क्रॉस द नॉट हमने अपने कंट्री में नहीं काम करते हैं। और इनका मेजर है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इक्विपमेंट है, जो बिजली से रिलेटेड इक्विपमेंट है, उनको ये मैन्युफैक्चर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इनके अगर प्रोडक्ट की बात करें, क्या क्या प्रोडक्ट आइटम ये लोग बनाते हैं, तो ये अपने इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक सर्किट दोनों यूज के लिए बनाते हैं। चाहे तो उसे सर्किट प्रोडक्ट डिवाइस की बात करो, केबल एंड वायर्स की बात करो, मोटर्स की बात करो, फैन की बात करो, मॉड्यूलर स्विचेस की बात करो, होम अप्लायंस, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, पावर कैपेसिटर, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर इनकी वेबसाइट को भी अगर आप मैं विजिट करेंगे तो आप चेक कर पाओगे, इसमें ह्यूज प्रोडक्ट लिस्ट है। और ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट आम में भी एक नॉर्मल कंज्यूमर को है, या कह सकते हैं इंडस्ट्रीज को, दोनों के लिए ये लोग टेक केयर कर सकते हैं। तो अभी अब फैन की बात करो तो फैन में इनके पास न्यू डिफरेंट डिफरेंट का फैंस लॉन्च करते हैं। वाटर प्योरीफायर की बात करो, होम अप्लायंस की बात करो, इवन इनके प्रोडक्ट लिस्ट को आप चेक करोगे, सो इनके पास ये देखिए यहाँ पे, अगर इनके हम जो इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर में, फिर इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक, तो दोनों कैटेगरी को ये कंसिडर कर देते हैं जो बनाते हैं। आप बात कर लो कि शायद जो हम लोग इन जनरल पर हम लोग घर में जो इस्तेमाल करते हैं, तो कंज्यूमर को फैन की बात करो, लाइटिंग की बात करो, अप्लायंस, वाटर हीटर, एयर कूलर, वाटर प्योरीफायर, पर्सनल ग्रूमिंग, एलॉयड कंज्यूमर ड्यूरेबल, सोलर सिस्टम्स, पंप, स्विचेस, मीन्स डिटेल्स इनके पास डिटेल्स। अगर इनमें फ़ैन में देखो तो फ़ैन में डिफरेंट कैटेगरी के इनके पास फ़ैन है, या सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, ऑल तरह के फ़ैन जो होते हैं। आगे इस लाइटिंग में, तो लाइटिंग में देखो तो आप आर्ट लाइटिंग, डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग लाइटिंग, जो LED लैम्प्स हो गया,
इवन आप की आप जो होम अप्लायंस है, कुकिंग हो गया, आपका फूड बेवरेज, आपका गारमेंट केयर। सिमिलरली अगर वाटर प्योरीफाई की बात करें तो डिफरेंट काइंड ऑफ इनके स्टा वाटर स्टोरेज, इंस्टेंट वाटर हीटर एंड सोलर वाटर हीटर एंड डिफरेंट हीट पंप वाटर हीटर। अगर एयर कूलर की बात करें तो डिजर्ट, पर्सनल, विंडो, टावर कूलर। अगर वाटर प्योरीफाई की बात करो तो इनके पास अल्कलाइन वाटर प्योरीफायर, आर ओ एन यूबी करके वाटर है, यूबी वाटर एंड डिफरेंट आर ओ एन एफ वाटर प्योरीफायर है आजकल। एंड पर्सनल ग्रूमिंग की देख लो, एंड्रॉयड कंज्यूमर ग्रूमिंग, एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन हो गया। इवन सोलर प्लेट्स की बात होती है, सोलर रूफ टॉप्स ग्रिड होते हैं या सोल्यूशन उनके होते हैं। या इवन आप पंप्स की बात करो तो ये जो हम घर में अपने नॉर्मल यूज के लिए पंप लगाते हो, या समर्सिबल पंप हो गया, सीवरेज समर्सिबल पंप हो गया। स्विचेस की बात करो, जनरली की मॉड्यूलर स्विचेज आजकल आ रहे हैं, ऑफिशियल आर ओ स्विचेज आते हैं, तो ऑल वराइटीज ऑफ स्विचेस बोर्ड। इवन आप सर्किट ब्रेकर की बात करो, एनर्जी सेवर सर्किट ब्रेकर की बात करो, तो लॉट्स ऑफ इनके पास प्रोडक्ट हैं जिनको आप डिटेल विजिट कर सकते हो। अगर जनरली हम लोग हेवल्स की बात करें तो पर्सनली इनके काफ़ी क्वालिटेटिव जो वायर होते हैं, केबल जो हम लोग अपने घरों में वायरिंग कराते हैं, और जो भी नया कंस्ट्रक्शन होता है इसमें वायरिंग होती है, तो वायरिंग में इस हेवल्स का भी एक अपना एक क्वालिटी है रिलेटेड टू द डिफरेंट काइंड ऑफ केबल एंड वायरिंग्स। तो ये सिमिलरली ये लोग अब इंडस्ट्रीज के लिए, जो कंपनी के लिए बड़े बिग कंपनी है उनके लिए वो पर्सनलाइज लाइटिंग, एलईडी लाइट ही को ये बनाते हैं। उन कंपनी के लिए सोलर सिस्टम्स, हैवी ड्यूटी फैंस, जो कंपनीज के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम, एयर सर्कुलेटर, या कम जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, उसमें हाई एचटी पावर केबल्स एंड कंट्रोल केबल्स, फायर सर्विलेंस केबल्स एंड सिमिलरली मोटर की बात करो तो डिफरेंट काइंड ऑफ मोटर्स। स्विचेस कंट्रोल की बात करो तो स्टार्टर या मोटर्स या सर्किट ब्रेकर। तो इवन पावर क्वालिटी सॉल्यूशन की बात करो, इसमें पावर कैपेसिटर हो गया, और इसमें डिफरेंट हाइब्रिड पैनल हो गया। तो इनमें से ह्यूज वैराइटीज ऑफ इनके पास केबल है। अब अच्छी बात है कि ये कंपनी टाइम टू टाइम्स बिग ब्रांड, लाइक आप एलॉयड की बात करो, स्टैंडर्ड की बात करो, कार्बेट्री की बात करो, आरईओ की बात करो, ये हेवल्स ने लेटेस्ट इनको एक्वायर करके एक कंपनी बिग एक्विजिशन के बाद भी कंपनी के पास मीन पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट आइटम के पोर्टफोलियो में काफ़ी ही इजाफा होता जा रहा है। तो ये कंपनी जो हैवेल्स जिस तरह से एक क्वालिटी नाम इन्होंने अपना बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के, पर्सनल केयर को लेकर के, सो ये कंपनी के अगर प्रोडक्ट आइटम को जैसे हमने डिटेल आउट किया कि ह्यूज वैरायटी ऑफ इनके पास प्रोडक्ट हैं, और एक कंटिन्यू उसमें नए नए कंपनी को एक्वायर करके, एक्विजिशन करके, और हमारे मार्केट में करंटली जो डिमांड चीज़ उनके हिसाब से उनको, उसके हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके वही प्रोडक्ट ला